अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक्स मुस्लिम समीर नाम के एक व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है, वो इसलिए कि एक्स मुस्लिम समीर ने सबसे पहले लाइव स्ट्रीम किया और 3 से 4 घंटे का लाइव स्ट्रीम किया और उस लाइव स्ट्रीम में मुसलमानों को लेकर के, मुसलमानों के कुरानों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अजीब अजीब बातें की और अजीब अजीब हरकतें किया है। साथ ही साथ उन्होंने कुरान की बेहुरमती भी की, कुरान को फाड़ा भी और कुरान के बारे में अजीब व गरीब बातें भी की है। तो इन सब बातों को लेकर और एक्स मुस्लिम समीर को लेकर के अदनान भाई ने क्या कुछ बताया है, चलिए सबसे पहले हम इस वीडियोस को देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज़ यज़दान। बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक चीज़ हुई है, कुरान की बेअदबी हुई है, कुरान की बेहुरमती हुई है। आपको पता है 2 दिन पहले मैंने एक्स मुस्लिम्स के ऊपर एक वीडियो डाली थी, आप सबको बोला था मेरी हेल्प करें कि इन एक्स मुस्लिम्स को अरेस्ट कराना है हमें, बिकॉज ब्लॉक करके, बैन करके, रिपोर्ट करके कुछ नहीं होने वाला। अगर हम पुलिस के पास जाएंगे तभी कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी न्यूज़ आई है कि एक्स मुस्लिम समीर ये जो अकाउंट है, इसने कल अपनी लाइव स्ट्रीम में ये बोला कि कुरान की जगह मेरे पैरों के नीचे है, नऊज़ुबिल्लाह, और उसने कुरान के ऊपर पैर रखा और उसके साथ साथ उसने कुरान को फाड़ा पहले। मैंने आपको बताया कि 3 से 4 घंटा उसके बाद मुसलमानों को उकसाया। 4 घंटे का लाइव स्ट्रीम था, उसने 4 घंटे में कितना कुछ किया होगा आप सोच लीजिए। अब तो वो यूट्यूब पे वीडियो नहीं है, आप नहीं देख सकते हो, बट हमें क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप हिंदुस्तान से हो या आउट ऑफ इंडिया से हो, आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप आउट ऑफ इंडिया से हो तो आपको इस बात को लोगों तक पहुँचाना है। अगर आप मेरी वीडियो के ज़रिए पहुँचा रहे हो, किसी और की वीडियो के ज़रिए ज़रूर पहुँचाएँ इस बात को। जो कुरान की बेहुरमती हुई है उसको नहीं, क्योंकि अगर उसको शेयर करोगे लोग देखेंगे तो वो गलत बात है। आपको अपने देश में ये चीज़ ज़रूर सबको शेयर करनी है इस बात को। और दूसरा, अगर आप हिंदुस्तान में हो तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में मैंने उसको पिन भी किया हुआ है, आप जाके देखिए। उस पर जब आप क्लिक करेंगे, ज्वाइन करें मेरा चैनल ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे एक वीडियो होगी जो सबूत है कि उसने ये चीज़ की है। उसने एग्जैक्टली वो क्या कर रहा है उस वीडियो में दिख रहा है, ठीक है। उसकी शक्ल है, उसकी आवाज़ है, एग्जैक्टली सेम वही चीज़ है। आपको उस वीडियो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले उस वीडियो को आपको किसी दोस्त को शेयर करना है। शेयर करने के बाद उसके मैसेज में जाना है। मैसेज में जाके फिर उस पर क्लिक करके उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको उस वीडियो को लेके पुलिस थाने में जाना है। अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कहीं पे भी चले जाओ, चल जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद आपको वहाँ पे उसके खिलाफ़ FIR करानी है। सिर्फ एक्स मुस्लिम समीर के खिलाफ़ नहीं, आपको एक्स मुस्लिम साहिल, उसके खिलाफ़ भी, उसका चैनल आपको स्क्रॉल करना है। वहाँ पे उसने जितनी भी गुस्ताखियाँ की हैं वो सारी गुस्ताखियाँ दिखानी है चैनल खोल के उसका। फिर उसके बाद ज़फ़र हेरिटिक का चैनल खोल के उसकी प्लेलिस्ट में जाके, उसकी पॉपुलर वीडियोज़ में जाके जितनी भी उसने गुस्ताखियाँ की हैं वो सब दिखानी है पुलिस स्टेशन में। उसके बाद आदम सीकर, उसने भी जितनी सारी गुस्ताखियाँ की हैं वो सब दिखानी है। एक्स मुस्लिम समीर, एक्स मुस्लिम साहिल, एक्स मुस्लिम ज़फ़र हेरिटिक और उसके बाद आदम सीकर, इन सब के चैनल पुलिस स्टेशन में, थाने में जाके दिखाने हैं। थाने में जाके दिखाने के बाद उनके खिलाफ़ FIR करानी है। मैं खुद ये चीज़ करने वाला हूँ और मैं आपको दिखाऊँगा भी इंशाअल्लाह। अगर आप खुद को मुसलमान कहते हो और चाहते हो कुछ करना, तो आपको एटलीस्ट इतना तो करना पड़ेगा, इतनी मुशक्क़त करनी पड़ेगी कि आप अपने नियरेस्ट पुलिस थाने में जाओ और वहाँ पे जाके FIR दर्ज कराओ इस बंदे के ख़िलाफ़। दैट्स इट। ये चीज़ आपको अकेले नहीं करनी है, जितने भी मुसलमान उस इलाके में हैं सबको लेके जाओ और सबको लेके जाके वहाँ पे FIR कराओ। हर एक बंदे की अलग अलग FIR होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि सब मिलके एक ही करा रहे हैं, सब अलग अलग कराओ। तो देखो कितनी जल्दी वो बंदा अरेस्ट होगा। उसका नाम है सदाकत अली कुरैशी, ये उसका पुराना नाम था। उसका बाप अभी जेल में है, वो बंदा उत्तराखंड से है। अभी उसका नाम सिद्धार्थ चतुर्वेदी है और अपने आप को एक्स मुस्लिम बताता है और हिंदू लड़कियों को भी वो इंसान शादी का झांसा लेके उनके साथ यौन शोषण करता है। वो सिर्फ मुसलमानों के साथ गलत नहीं कर रहा है, वो हिंदुओं के साथ भी गलत कर रहा है। तो इस चीज़ को आप प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेना है। आपने चुप नहीं बैठना। चुप बैठोगे तो इनके जैसे और बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे और ये इसमें ज़िम्मेदार हम सब लोग होंगे।
تو اٹس اے ریکویسٹ، صرف آپ تک یہ ویڈیو نہیں رہنی چاہیے، اس ویڈیو کو آپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور ہمیں ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے، ہمیں احتجاج کرنا ہے، ہمیں پروٹیسٹ کرنا ہے، بٹ صحیح طریقے سے کرنا ہے اور لیگلی کرنا ہے۔ ہم نے کوئی نقصان نہیں، کوئی غلط کام نہیں کرنا، بیکاز اگر ہم غلط کام کریں گے ہم کیا منہ لے کے جائیں گے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیامت کے دن؟ کیسے ہم اب ان کو فیس کریں گے؟ ہمیں ان کے حساب سے، ان کے سٹائل سے، ان کی طرح ساری چیزیں کرنی ہیں۔ ہمیں یہ میٹر کو لیگلی سالو کرنا ہے، نہ کہ ہم نے کوئی بھی غلط کام کرنا ہے۔ بٹ آپ سب سے میرا ایک سوال ہے، کیا قرآن پاک سے ہمیں کیا جذباتی محبت ہے جس طرح سے دوسرے مذہب کے لوگوں کو ان کی اپنی کتابوں سے ہے؟ اگر ایسی جذباتی محبت ہے کہ آپ بچپن سے مسلمان ہیں، جسٹ بیکاز آپ کو بچپن سے مسلمان پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور آپ کے ماں باپ نے آپ کو اسلام کے بارے میں اور مذہب کے بارے میں آپ کے بتایا ہے، ایسی اگر آپ کو محبت ہے جس طرح سے ایک سکھ کو ہوتی ہے، اس کے بچپن میں اس کے ماں باپ بھی اس کو ان کے مذہب کی چیزیں سکھاتے ہیں، ہندو کو ان کے مذہب کی چیزیں سکھاتے ہیں، اگر ایسی جذباتی محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسی آپ کی جذباتی محبت نہیں چاہیے۔ بٹ اگر آپ نے قرآن کو ورڈ آف گاڈ، اللہ کا کلام مانتے ہوئے ایکسیپٹ کیا ہے، کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ قرآن ہماری زندگی جینے کی کتاب ہے، ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور محمد رسول اللہ آپ نے اپنی زبان سے کہا ہے، کلمہ جو پڑھا ہے ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے، اور جب محمد رسول اللہ کہا ہے آپ نے، تو آپ کی جو محبت ہے نا وہ جذباتی نہیں، علمی ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے قرآن کی کیا ویلیو آپ کی زندگی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بولے ہوئے لفظوں کی کیا ویلیو آپ کی زندگی میں۔ جذباتی محبت نا ایک سیکنڈ میں بس وہ ایک شعلہ ہوتا ہے، ایک والکینو ٹائپ، بھائی بہت وہ غصے میں آتا ہے، بہت سٹارٹنگ میں، پھر اس کے بعد شانت ہو جاتا ہے، بٹ جو علمی محبت ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اور اگر ہم علمی محبت رکھتے ہیں تو آپ سے میرا یہ سوال ہے، کتنے مسلمان یہاں پہ جو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو، آپ نے اپنی لینگویج میں سمجھ کے، آپ کی خود کی، اردو جانتے ہو آپ، ہندی جانتے ہو، تمل جانتے ہو، تیلگو جانتے ہو، مراٹھی جانتے ہو، پنجابی جانتے ہو، کون سی لینگویج آپ کی مدر لینگویج ہے، اس لینگویج میں آپ نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے؟ کتنے بندے ہیں بتاؤ؟ پوری کی پوری قرآن کو آپ نے سنا ہے، سمجھا ہے، اللہ کا کلام سمجھا ہے، جانا ہے؟ کتنے ہیں؟ بہت کم لوگ ہوں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت کم لوگ ہوں گے۔ وہ سب لوگ قرآن کو عربی لینگویج میں تو پڑھتے ہوں گے، ان کے ماں باپ نے ان کو بچپن میں تھوڑی بہت عربی سکھائی ہوگی، اور وہ عربی میں قرآن کو پڑھتے ہوں گے اور انہیں ثواب ملتا ہوگا الحمدللہ۔ پر جو سب سے بڑی چیز ہے اللہ کے قرآن کی، مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا فائدہ کیا ہے قرآن کا ہمارے لیے؟ کیا وہ سمجھا ہے کبھی؟ نہیں سمجھا۔ جذباتی، تمہارے گھر پہ قرآن پڑھی ہے کہیں پہ کبڈ کے اوپر کسی الماری میں، تم نے اس کو پیک کر کے بند کر کے اچھے سے، بہت اچھے سے اس کو رکھا ہوا ہے کہیں پہ، تم کیا کر رہے ہو اس کے ساتھ؟ تم جسٹیفائی کر رہے ہو قرآن کو؟ کیا تم غلط نہیں کر رہے ہو قرآن کے ساتھ؟ کافر تو اس لیے کر رہا ہے بیکاز اس کو اللہ کے بارے میں نہیں پتا، نہ ہی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتا، نہ ہی اس کو قرآن کی عظمت پتا، نہیں معلوم اس کو۔ بٹ آپ کو تو پتا ہے، آپ تو جانتے ہو۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ جانتے ہو قرآن کے بارے میں تو آپ قرآن کے لیے کیا کر رہے ہو؟ کیا آپ نے قرآن کو صحیح سے سمجھ کے پڑھا؟ نہیں پڑھا۔ اگر نہیں پڑھا تو کس بنا پہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ آپ مسلمان ہو؟ اللہ کے پاس جب جاؤ گے تو کیا جواب دو گے؟ کہ ہم نے ڈاکٹری پڑھی، ہم نے انجینئرنگ کی، ہم نے بہت پیسہ کمایا، ہمارے گھر پہ سب کچھ تھا، ہم غریب تھے یا جو بھی تھے، جیسے بھی انسان، پر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم 5 وقت نماز پڑھ پائیں اور ہم قرآن کو سمجھ پائیں، ترجمے کے ساتھ سن پائیں، سمجھ پائیں۔ نہ بھائی، میں نے 2 بار قرآن کو تفسیر سے پڑھا الحمدللہ، میں نے قرآن کو سمجھا الحمدللہ، تفسیر سے سمجھا۔ ہاں مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا عربی میں، پر میں نے اللہ کا کلام پڑھا ہے الحمدللہ۔ مجھے اس چیز پہ گرو ہے کہ میں نے قرآن کو سمجھا، قرآن کو پڑھا، تب جا کے میں نے اسلام قبول کیا۔ مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا مانگ کرتا ہے، مجھے یہ چیز کا معلوم ہے آج کی ڈیٹ میں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اگر میں کوئی گناہ کر رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ میں وہ گناہ کر رہا ہوں۔ کیا آپ کو پتہ ہے؟ کیا آپ جانتے ہو؟ اب تو ڈیپینڈ ہو
उलमाओं पे, मौलवियों पे, बहुत सारे लोगों पे, आपको तो खुद कुछ भी नहीं पता। तो ये मेरा सवाल है थोड़ा सा मासूमाना सा, ये चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि आप क्या जानते हो, आप किस बिना पे दूसरों पे ये चीज़ बोल रहे हो, आप खुद क्या कर रहे हो, पहले वो देखो। हम खुद क्या कर रहे हैं, आप नहीं, मैं मेरी भी बात करता हूँ, हम खुद क्या कर रहे हैं। मैं अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मुझे बताइए कि मैं गलत कह रहा हूँ। अभी देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने नोटिस किया बहुत सारे हाफिज़ कुरान हैं जिनको कुरान हिफ्ज़ है अरबी लैंग्वेज में, बट वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में उसको समझा के नहीं पढ़ा सकते, ना ही कुरान के बारे में अच्छे से तर्जुमा पढ़ा सकते हैं, ना ही तफसीर बता सकते हैं। तो आप बताइए कि कुरान का मकसद कहाँ कंप्लीट हो रहा है भाई। मुझे ये मेरा सवाल है भाई, ये मेरा सवाल है मुसलमानों से कि कुरान का जो मकसद था हमारे लिए, ये जज्बाती मुसलमान बहुत देखे हैं मैंने आज की डेट में, बहुत जज्बाती हैं, बट वो इल्मी वाली चीज़ नहीं है किसी में। इल्मी वाली चीज़ मैंने बहुत कम लोगों में देखी है कि समझ, कुरान को समझ क्यों नहीं रहे हैं आप, कुरान में क्या लिखा है ये क्यों नहीं समझ रहे हैं, क्यों हम नहीं पढ़ रहे हैं कुरान को समझ के। आप हाफिज बन रहे हो बट आपको तफसीर नहीं आती, ये क्या बात हुई। Why is that so? This is my question to those people. Being a new Muslim, being a new in the religion, this is my question. क्यों भाई, क्या दलील है इस चीज़ की। मैं तो कहीं नहीं सुना कि हमें कुरान को हाफिज करना है बिना समझ के। नहीं, कुरान का मकसद इसमें कहाँ कंप्लीट हो रहा है। अल्लाह ताला ने हमें कुरान क्यों दी है, क्यों हमारे लिए नाजिल की है। और दूसरी चीज़ कि मैं देखता हूँ मुसलमानों में, सब मुसलमान, मुझे भी बहुत सारे लोग कहते हैं आप ये उलमा का तर्जुमा पढ़ें, इनका तर्जुमा सही है, आप ये उलमा का तर्जुमा पढ़ें, इनका तर्जुमा सही है। उन उलमा का बिल्कुल भी मत पढ़ना, उनका तर्जुमा बिल्कुल सही नहीं है, उनके तर्जुमे में बहुत गड़बड़ी है, ऐसा है वैसा है। मतलब दीन को क्या कर दिया यार ये उलमाओं ने। पता है आपको मुझे कितना बुरा लगता है यार। सब अपने उलमा को अच्छा मानते हैं, दूसरे उलमाओं को बुरा मानते हैं, और वो जो सामने वाले के हैं, जो दूसरे फ़िरके वालों के हैं, वो ख़राब हैं और उनका तर्जुमा सही नहीं है, वो गुमराह है, वो गुमराह है, वो काफिर है। ये कैसी बात है यार, ये क्या अच्छी बात है, ये बात सही है। बीइंग अ न्यू मुस्लिम मुझे तो ये सही नहीं लग रहा, मुझे तो बिल्कुल खराब लग रहा है, क्योंकि मैंने तो पढ़ा है कि देयर इज़ ओनली वन गॉड और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बंदे हैं और हमें उनका रास्ता इख्तियार करना है और कुरान के हिसाब से अपनी ज़िंदगी बितानी है, दैट्स इट। इधर तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे फ़िरके बने हुए हैं और मेरा तो एक भी फ़िरके से कोई लेना देना नहीं है भाई। मुझे तो ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मैं अकेला मुसलमान भी हूँ तो भी मैं अकेला मुसलमान रहना पसंद करूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने इस्लाम किसी मुसलमान के लिए, किसी दोस्त के लिए, किसी लड़की के लिए, किसी इंसान के लिए मैंने बिल्कुल कबूल नहीं किया। मैंने कबूल किया है मेरे रब के लिए। मैंने अपने रब को पहचाना कुरान पढ़ के, मैंने अपने रब को पहचाना कुरान पढ़ के। आपको पता है, पता नहीं एक हदीस है या कुरान की एक आयत है, आपको पता है मैंने डॉक्टर इसरार अहमद साहब का एक बयान सुना था जिसमें उन्होंने फरमाया कि तबलीग जो करते हैं, तबलीग जो करते हैं हम मुसलमान जो तबलीग करते हैं लोगों को, मुसलमानों को, नॉन मुस्लिम्स को जो तबलीग करते हैं, आजकल जो लोग तबलीग कर रहे हैं ना, वो अपनी तरफ से करते हैं, मतलब अपने स्टाइल से समझाते हैं अपनी सारी चीज़ें, बट असली तबलीग क्या है, कुरान की तरफ से तबलीग होनी चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही पैगाम दिया था, यही बोला गया था कि आपको जो तबलीग करनी है वो कुरान के ज़रिए करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात इतनी सच है कि मैंने इस्लाम कबूल किया कुरान के ज़रिए। मैंने कुरान को समझा, कुरान को समझ के पढ़ा, तब मैंने इस्लाम कबूल किया। ये जो मैं आपसे मेरे दिल की बातें शेयर कर रहा हूँ, ये बीइंग अ न्यू मुस्लिम, न्यू बंदा इन योर रिलीजन, ये मैं आपसे क्वेश्चंस कर रहा हूँ, मुझे इनका आंसर चाहिए आपसे। अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हो तो क्या फ़ायदा फिर, मुझे आपसे आंसर चाहिए भाई। कमेंट करो, आंसर दो मेरी बातों का। क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं आपसे, ये दिस इज़ माई क्वेश्चन टू यू गाइस, यू हैव टू आंसर दिस एनी हाउ। ठीक है जी, आंसर का वेट करूँगा आपके। इंशाअल्लाह मैं लाइव भी बहुत जल्द आऊँगा। आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों आपने देखा अदनान भाई कितने अच्छे अंदाज में हम मुसलमानों को समझा रहे थे कि हम लोगों को क्या करना है इस एक्स मुस्लिम समीर के ख़िलाफ़। जो लोग इस तरह की हरकतें करता है, लाइव स्ट्रीम उन्होंने 4 घंटा का किया और उस 4 घंटा के लाइव स्ट्रीम में कुरान के साथ काफ़ी ज़्यादा बेहुरमती किया। उसके साथ साथ पुलिस स्टेशन में भी कहा कि FIR दर्ज करवाएं। आप लोगों को जहां तक मुमकिन हो सके और जहां तक इन सब के बारे में, कानून के बारे में नॉलेज हो,
آپ جا کر کے ان کے خلاف ضرور ایکشن لیں. جو لوگ یہ کر سکتے ہوں تو ضرور کریں, قدم اٹھائیں. اور کسی شاعر نے بھی کیا ہی خوب کہا ہے کہ اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. شاید کچھ اس طرح سے کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. یار بھائی جب ہم مسلمان کو خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہیں ہوگی, یہ سب جو قرآن کے شان میں گستاخی کرتے ہیں, قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں, ان سب کو اگر ہم ان سب کو اکھاڑ کے نہیں پھینکیں گے تو بھلا خدا ہماری کیسے مدد کریں گے. جب ہم ایک قدم بڑھائیں گے تو اللہ تعالی ہمارے لیے 10 قدم بڑھائیں گے. تو اس لیے ایسے لوگوں کا بیک آؤٹ کریں اور ایسے لوگوں کی ویڈیوز دیکھنا بند کریں جو اپنے آپ کو ایکس مسلم کہتا ہے, قرآن کی غلط تفسیر نکالتا ہے. اور ایسے مسلمانوں سے بھی دور رہیے جو فرقہ پرستوں میں الجھانے کی کوشش کرتا ہے. عدنان بھائی کی یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, اور اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کو لے کر بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے. ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے, اور جو لوگ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے. اور اگر آپ یہ ویڈیو پورا دیکھے ہیں تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. امید کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.